नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक और पुलिस के बीच में मारपीट प्रकरण में हर एक दिन नए खुलासे हो रहे हैं और यूपी पुलिस की लगातार किरकिरी भी होती जा रही है। जब थानेदार के बोल गुंडे वाले हों तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। न सिर्फ उठेंगे बल्कि बात दूर तलक जाएगी, क्योंकि जिसकी वजह से मसला खड़ा हुआ वो गोंडा थाने के नुमाइंदे थे, जिन्हें फिलहाल सस्पेंड किया गया है और उन्हीं के हाथों में थाने की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। अब भला आप बताइए कि कहा गाली देकर, धमकाकर, पीड़ित के पैर तुड़वाने की बात करके कानून व्यवस्था बनाई जाती है। इसीलिए हम कह रहे हैं खाकी, खादी और तकरार, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। हाथ पैर टूट जाएंगे, बस चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। अब डर काहे का जब हम खुद हैं थानेदार। नहीं समझे? अरे समझेंगे भी कैसे। आपको लग रहा होगा कि ये धमकी, ये आवाज किसी सड़क छाप गुंडे की होगी, किसी राह चलते उचक्के की होगी। आपकी समझ को हम गलत नहीं कहेंगे, आपका सोचना ठीक है। ऐसी भाषा होती ही है बवालियों की, पर इस मामले में आप गलत हैं। यहाँ धमकी दे थानेदार रहा है और धमकी दे रहा माननीय विधायक को है। एक बार फिर सुनिए और तय करिए कि जनाब को हम थानेदार कहें या गुंडा, या दोनों मिलाकर पुलिस वाला गुंडा। मुझे कहो तो मुझे लड़ना है, आओ। अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, बस चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। ये भी जानते हो, मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैं औरों का सम्मान करता हूँ, तुम्हारे पद का हूँ, तुम्हारा तो ढिल्ले वर्ग अपनी जूती पे तुम्हारा सम्मान दो, सम्मान नहीं करता हूँ मैं, लेकिन पद का जरूर करता हूँ तुम्हारा। अरे तुम्हारे बस की नहीं, क्या सुनेगा? सुनेगा ही क्या तू? ये तो सुनेगा। सुना आपने, एसएचओ साहब कह रहे हैं कि क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, बुढ़ापे में हाथ पैर भी नहीं जुड़ेंगे। हुआ कुछ है कि अलीगढ़ में बीजेपी विधायक और पुलिस के बीच में मारपीट प्रकरण में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। आपको बता दें कि गोंडा थाने के इंस्पेक्टर की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक सपा नेता काशिफ आबदी के इशारे पर क्रॉस केस दर्ज किया गया था और इसी क्रॉस केस की पैरवी करने गए बीजेपी विधायक के साथ थाने में मारपीट हुई। इसके बाद इसी कॉल की भेंट एसपी देहात और एसओ गोंडा चढ़े। आपको बता दें, पूरा मामला विहिप कार्यकर्ता और अवैध तमंचा सप्लायर के बीच झगड़े का था। विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वासने, उसके बाद सलीम ने और उसके परिवार ने उसके बार घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पर तोड़ दिए। उनके खिलाफ एफआईआर हुई। एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी, उस कार्यकर्ता के खिलाफ। उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम मिल बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने। अब आप ही बताइए, जिस थाने के एसएचओ के बोल ऐसे हों, उस थाने का हाल क्या होगा? और जरा अंदाजा लगाइए कि उस एरिया के बदमाश किस तैश में रहते होंगे। वैसे तो आए दिन इस तरीके की वर्दी के नुमाइंदों की गुंडागर्दी देखने को मिलती रही है, यूपी पुलिस की किरकिरी होती रही है, पर कई मामलों में आम जनता होती है, इसीलिए मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। पर इस बार पुलिस के हाथ जनता के करता धरता माननीय विधायक के गिरेबान तक पहुंच गए हैं। न सिर्फ पहुंचे हैं, बल्कि एसएचओ ने पूरी ऐसी की तैसी कर दी है। अब जब जिन हाथों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम हो, जब उसके बोल ऐसे हो, तो सवाल उठने लाजमी है। सवाल यूपी कानून व्यवस्था से कि जिस क्षेत्र के विधायक के साथ ऐसा हो सकता है, उस क्षेत्र की आम जनता के साथ में क्या होता होगा। सवाल पुलिस के आला अधिकारियों से कि क्या ऐसे चलेगी यूपी की कानून व्यवस्था, और सवाल ये कि क्या सिर्फ मामले में सस्पेंशन भर कर देने से ऐसे अधिकारियों के होश ठिकाने आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो सरकार के विधायक का ही ये हाल है, तो जाहिर तौर पर अब सवाल यहां पर उठता है कि अगर जनप्रतिनिधियों की ही पुलिस ये हालत कर रही है, मारपीट करती है, उसके बाद ये कहती है कि आपकी हड्डी पसली जुड़ेगी नहीं, ऐसे समय पर और ऐसी उम्र में आकर आप मारपीट मत करिए, हमसे मत उलझिए, ये पुलिस की जुबान है, ये किसी गली के गुंडे की जुबान नहीं है, ये वर्दीधारियों की जुबान है, जिनके हाथों में हमने अपनी और आपकी सुरक्षा सौंप रखी है। और ये जनप्रतिनिधि हैं विधायक साहब, जिनको पहले
पीटा गया और उसके बाद में उनके साथ में बदसलूकी की गई है। अभी इतने बड़े सवाल यहां पर खड़े हो चुके हैं कि जनप्रतिनिधियों के अगर ये हाल है, जनप्रतिनिधियों की पुलिस ये हजामत कर रही है, तो आखिरकार जनता की क्या स्थिति होगी पुलिस की नजर में? आखिर यूपी में क्या हो रहा है, ये हम सवाल लगातार पिछले 2 दिन से पूछ रहे हैं। क्या अलीगढ़ में जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है जिन्हें चुनकर जनप्रतिनिधि बनाया गया है? माननीय विधायक की पिटाई, क्या जनता पुलिस पर कभी एतबार कर पाएगी? जिस विधायक के पास में जनता अपनी दरखास्त लेकर जाती है, उसी को पुलिस ने पीट दिया। जहां माननीय विधायक का यह हाल है, वहां जनता बेचारी क्या करेगी? क्या ऐसे चलेगी यूपी की कानून व्यवस्था? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो पूछना लाजमी है। मामले में सस्पेंशन भर कर देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? जी हाँ, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आपने सस्पेंशन कर दिया और इसी से आपको लगता है कि कार्रवाई पूरी हो गई। इस बात की क्या गारंटी है कि ये खाकीदारी जहां पर जाएंगे वहां पर इस तरीके की गंदगी नहीं फैलाएंगे? ये गंदगी पहले डिपार्टमेंट से साफ करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो आप उम्मीद कर पाएंगे कि जनता पुलिस पर एतबार करेगी। क्योंकि जब प्रतिनिधियों और माननीयों के ये हालात हैं तो जनता पुलिस के सामने कुछ नहीं है। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, दिनेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, संतोष पांडे पूर्व एमएलए सपा से हमारे साथ में मौजूद हैं। इसके साथ ही कांग्रेस से शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, शुरुआत में डिबेट की आपसे ही करना चाहती हूं कि आखिरकार क्या उत्तर प्रदेश में मजाक चल रहा है? सीरियसली आपको लग रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट इस समय सरकार की, प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों से पूरी तरीके से निकल चुका है? विधायकों की पिटाई की जा रही है, गली के गुंडे की तरह पुलिस बिहेव कर रही है। जनता क्या करेगी आखिरकार? कैसे भरोसा करेगी पुलिस पर? क्या कर रहा है सिस्टम हमारा? प्लीज बताइए सर। दिनेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा है दिनेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज उनकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि सवालों का जवाब देना पड़ेगा। संतोष जी, शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपका रिएक्शन, किस तरीके की ये तस्वीर है? आखिरकार हमेशा से पिछली सरकारों पर भी ये आरोप लगते आए और पिछली सरकारों में भी कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन अभी ये हालात कि विधायकों की ही ये हाल है, तो जनता की क्या उम्मीद करेंगे हम? सरकार चुनी जी। और एक ईमानदार सरकार चुनी, उसके तहत जो स्थिति बनती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम में व्याप्त है, जिसकी ये सबसे बड़ी वजह पुलिसकर्मी जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? सिर्फ एक और एक रीजन है, वो है भ्रष्टाचार। और उसमें जनप्रतिनिधि, आपने देखा होगा, जनप्रतिनिधि इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कानून संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ये समझिए कि कानून व्यवस्था, मतलब सत्ता के विधायक ही आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी सरकारी सिस्टम में, पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार। ठीक है शैलेंद्र जी, अब दिनेश जी से जवाब ले लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, क्या है आखिरकार, क्या हालात हैं ये? मतलब विधायकों को पीटा जा रहा है, उसके बाद हड्डियां तोड़ने की धमकी दी जा रही है, ये पुलिस है या गुंडागर्दी चल रही है उत्तर प्रदेश में? आप लगातार पिछली सरकारों पर कीचड़ उछालते रहे अभी तक कि गुंडों की सरकार रही है, गुंडागर्दी होती रही है। ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है सर? माननीय विधायक जिनको पीटा गया। निश्चित तौर पर सृष्टि, कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। हाँ। और कोई भी इसको सही नहीं करेगा। एक विधायक जो है जनप्रतिनिधि है और जनता अपने विधायक के पास, माननीय विधायक के पास, सांसद के पास नहीं जाएगी तो जनता जाएगी किसके पास? हाँ। जनता तो वैसे भी थानों में जाने से डरती है, तो निश्चित तौर पर जनता जो अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएगा और जनप्रतिनिधि का काम है कि थाना अध्यक्ष को फोन करना, पुलिस अधीक्षक को फोन करना, पत्र लिखना और स्वयं जाकर उनसे बात करना। और इस मामले में माननीय विधायक ने यही किया।
कि उस कार्यकर्ता के साथ पीड़ित जो कार्यकर्ता था उसके साथ तो गए थाने में, लेकिन वहां पर उनके साथ बातचीत न करके इस तरह से बदसलूकी की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ स्वतः संज्ञान में मामले को लिया है और उन्होंने एसपी रूरल देहात पर या सच्चे पर कार्रवाई की है और जिलाधिकारी और आईजी दोनों लोगों से कहा है कि इस पर 24 घंटे। दिनेश जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है मुझे लगता है, मैं चाहूंगी प्लीज आप सही करिए। उनकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है, सही से नहीं मिल पा रही है, तो मैं टीम से अनुरोध करूंगी कि प्लीज इसे देखिए और सही करिए। संतोष जी हमारे साथ में बने हुए हैं, संतोष जी का मैं रुख करना चाहूंगी। संतोष जी, बहुत बड़े सवाल हैं यहाँ, जो लगातार सरकार जब चुनी गई तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग को बेहतर करने का दावा सरकार की तरफ से किया गया, लेकिन अभी जो परिस्थितियां इसको देखते हुए आपको क्या लगता है? संतोष जी। संतोष जी, ये कहना चाहता हूँ कि जिस सरकार में सरकार चलाने वाले लोगों के साथ इस तरह की अभद्रता हो सकती है, आप देख लिए एक वीडियो आज वायरल हुआ है, कल तो उनका कुर्ता फटा था, आज वो दरोगा कह रहा है SHO कि हम आपका हाथ पैर तोड़ देंगे बढ़ोतरी में। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि इतने से कार्रवाई पूरी नहीं मानी जाएगी कि आप उनको सस्पेंड कर देते हैं जी। उनके ऊपर बाकायदा मुकदमा लिख के उनको जेल भेजा जाना चाहिए। और अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे उनकी मैं इस बात से मैं अपनी बात जोड़ता हूँ कि सच है कि विधायकों के पास सबसे ज्यादा जनता आती है, उसको उम्मीद रहती है हमारा जनप्रतिनिधि हमारा ख्याल रखेगा। जब आम जनता के साथ अभद्रता होती है और तो विधायक के साथ होना शुरू हो गया, तब इनको ये बात याद आ रही कि हमारे मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं। जिस जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, उस जनता जब वो जनता के साथ अभद्रता पुलिस करती है, तब आपकी कान में जूं नहीं रेंगती है। मैं कहना चाहता हूं कि अब जब विधायक वहां गए मौके पे, तो एक तो ये देखा है मैंने, चूंकि मैं विधायक रहा हूं, हम लोगों की सरकारों में हम लोग फोन पे ही कोई चीज कहते हैं तो लोगों को न्याय मिलता था। ठीक है संतोष जी, मैं ये समझने की कोशिश करूंगी आपसे और दिनेश जी से जवाब भी लेंगे, लेकिन अपूर्व आईपीएस हमारे साथ सूर्य कुमार जी भी इस समय जुड़ चुके हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य कुमार जी, स्वागत है आपका सबसे पहले तो। लेकिन जिस तरीके की ये तस्वीर निकलकर सर सामने आई है, आप क्या कहेंगे आखिरकार? क्या ये आइडियल पुलिसिंग सिस्टम हम जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, सरकार आने के बाद में पुलिस की व्यवहार में जो चेंज करने की कोशिश की जा रही थी कि जनता और पुलिस का एक जो व्यवहारिक हमेशा से सवाल उठता रहा है इस पर कि पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति सही नहीं रहा है, उसको हमें, उस माइंडसेट को हमें चेंज करना है, पुलिस को ट्रेन हमें वैसे करना है, लेकिन यहां तो माननीयों को पीटा जा रहा है। सर, क्या उल्टा हो गया है? मैडम, जो आप बात उठा रही हैं उस बारे में केवल इतना आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मानव व्यवहार पुलिस का बढ़िया से बढ़िया जनता के साथ करने के लिए लगातार पुलिस द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, कोशिश की जाती है, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियां बहुत ज्यादा कई घंटे लगातार जगने के कारण, चिड़चिड़ाहट के कारण, ओवरलोड बढ़ जाने के कारण और लगातार अपराधियों के बीच में काम करने के कारण ये कोई कर्मचारी अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और इस प्रकार जो अभद्र व्यवहार की घटना होती है तो पुलिस विभाग उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई इसीलिए करता है ताकि जनता या जनप्रतिनिधियों के साथ कहीं भी अभद्र व्यवहार न हो। इस मामले में भी आपने देखा कि तुरंत पुलिस विभाग ने उनको निलंबित कर दिया, उनको जो उनके बॉस थे, सुपरवाइजर, एडिशनल एएसपी साहब थे, उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया गया और एक्शन लेकर के जांच ऑर्डर कर दी गई कि अगर जांच में जो बात निकलेगी, जो उस घटनाक्रम के अनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। यानी पुलिस विभाग में कोई अपने घर का या अपने रिश्तेदारी का नहीं होता, ये एक सार्वजनिक संस्था है। और दूसरी एक और बात कि प्रदेश में लगभग 1600 थाने हैं और लगभग 75 जिले हैं। अगर 1600 में से एक थाने में
कोई अभद्र व्यवहार की घटना हो जाए हाँ। तो ये कहना वाजिब नहीं है कि सारी पुलिस बदतमीजी कर रही है। ये भी तो देखिए कि इसका मतलब सारी पुलिस पर सवाल हम उठा ही नहीं रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जो भी इसका रीजन हो, चिड़चिड़ाहट हो, अपराधियों के बीच में रहना हो, ये मेरे हिसाब से जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है सर। आप एक विधायक से, एक सांसद से, या आप विधायक सांसद छोड़िए, आप एक इंसान से अगर बात कर रहे हैं, कोई जन आई है आपके सामने आपसे बातचीत करने के लिए बिना अपराध के, बिना वो कोई अपराधी है, तो क्या आप उसको पीटेंगे सर? आप उसे मारेंगे और उसके बाद हड्डी पसली तोड़ने की धमकी देंगे सर? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किसी गांव, किसी जिले, किसी समाज में कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, कोई दुर्घटना में बलात्कार कर देता है अपने मानसिक विकृति के कारण, तो क्या ये कह दिया जाना उचित होगा कि पूरा जिला बलात्कारी है, पूरा जिला मर्डरर है, बहुत खराब है? ऐसा नहीं होता। सामान्यीकरण का ये दोष माना जाता है तर्कशास्त्र की भाषा में। इसलिए इसको इसी रूप में पहचानिए कि एक जगह 1600 थानों में अगर दुर्व्यवहार हो गया है तो उसमें सर मैं पूरी तरीके से एग्री करती हूँ आपकी बात से, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ निलंबित कर देने से, सिर्फ सस्पेंड कर देने से, ट्रांसफर कर देने से, ये अगर मानसिक संतुलन किसी पुलिस वाले का हिला हुआ है ऐसा कि वो विधायकों को पीट दे, जनप्रतिनिधियों को पीट दे, अपराधी में और विधायक में और जनता में किसी प्रकार का फर्क अगर कोई भी पुलिस वाला नहीं समझ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उसे सिस्टम का हिस्सा नहीं होना चाहिए? ये सरकार का भी है कि सरकार इस पर एक्शन ले, डीजीपी इस पर एक्शन ले, लेकिन डीजीपी चुप बैठे हुए हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ऐसे जो अभद्र व्यवहार करें वो उनको विभाग में रहने का कोई हक नहीं है। हाँ। और इससे भी सहमत हूं कि उन पर विभागीय कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो मारपीट उन्होंने की उसके लिए उनको कानूनी कार्रवाई करके जो धारा में बने उसमें उन पर जेल में भेज दिया जाना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, क्योंकि जनहित सर्वोपरि है, जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी सर्वोपरि है, नहीं तो जनता की बात कौन उठाएगा? इसलिए लेकिन उसके लिए पुलिस या वर्तमान कोई भी जिले के पदाधिकारी या विभाग के कोई किसी ने संरक्षण एक रत्ती नहीं दिया। हर एक ने तुरंत उस पर नाराजगी जाहिर की, दंडित किया, सस्पेंड कर दिया। ये पहला एक्शन होता है। इसके बाद जांच के आधार पर मुकदमा कायम हो जाएगा। और बिल्कुल देखिए सर, ये सारा प्रोसीजर बिल्कुल सही है, ये सारा प्रोसीजर होता ही, लेकिन हमारा जो कंसर्न ये है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? पुलिस वर्दीधारी जो रक्षा के लिए हैं, आप कानपुर मामले के बाद गाजियाबाद में मामला हुआ, लगातार बैक टू बैक इस तरीके के किस्से, उसके बाद में विधायकों की पिटाई, उसके बाद में ये ऑडियो कि आपको पीट दिया जाएगा, आपकी हड्डी में नहीं जुड़ेगी। जनता क्या उम्मीद करेगी सर इनसे न्याय से? इसीलिए हम ये कंसर्न अपना दिखा रहे हैं। मैं आऊंगी सर आपके पास। दिनेश जी अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिनेश जी क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं? दिनेश जी अगर आपको आवाज मिल पा रही है सर, डिस्कशन आधा घंटा हो गया हमें करते हुए, लेकिन बहुत जस्टिफाइड सवाल हम आपसे जवाब चाहते हैं कि आखिरकार सिर्फ सरकार आपकी है, वादे आपने किए थे बेहतर पुलिसिंग देने के लिए, आपके ही विधायक पीटे जा रहे हैं सर। सतपाल सिंह जैसा सांसद जो कमिश्नर रह चुके हैं, बागपत के पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं, एसएसपी अजय कुमार सिंह के ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि इनके रहते हुए सिर्फ और सिर्फ हथियारों की फैक्ट्री खुली हुई है। संजीव बालियान जो मंत्री हैं वो पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं। तो क्या क्या हो रहा है आपके सिस्टम में सर? आपके राज्य में क्या हो रहा है? ये दिनेश जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगातार संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अभी शुक्ला जी को मैं सुन रहा था, ये आपने जब इनको घेरा था, वे लास्ट में आके इन्होंने कहा कि नहीं उनको जेल भेजा जाना चाहिए और ये करना चाहिए। मैं एक बात और जोड़ रहा हूं, ये पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा सृष्टि जी की एक साथ सैकड़ों विधायकों ने धरना दे दिया था सदन में। ये उत्तर प्रदेश के हर जिले में यही हालत है। मैं अभी जिस सीट पे मैं विधायक था वहां की एक छोटी सी वानगी आपको बता रहा हूं। यहाँ भी मौजूदा समय में भाजपा के विधायक हैं। एक जेई को ट्रांसफर के लिए किसी मुद्दे पे वो बुलाना चाह रहे थे और उनको धरने पे बैठना पड़ा और उन्होंने कहा मैं अपने पिता की औलाद नहीं अगर इसको मैं सजा न दिलवा दिया, और 6 महीना तक उस जेई को हटा नहीं पाए, न उनके बुलाने पे जेई आया।
और वही विधायक जी आज अलीगढ़ गए हैं उस विधायक के जिसके साथ मारपीट हुई उसको मलहम लगाने। जब इतने सारे विधायक जा रहे हैं मलहम लगाने, तब सरकार को डिफेंसिव मोड में आना पड़ रहा है, तब वो कार्यवाही कर रही है। सृष्टि जी, थाने बिक रहे हैं और थानेदार जो बैठ के कर रहा है, अभी रायबरेली में एक तिवारी दरोगा SHO हैं, उन्होंने अपने सिपाहियों को और स्टाफ को बुलाया और कहा कि तुम लोगों को पैसा कमाना नहीं आता है ठीक से, कैसे पकड़ा जाता है गाड़ी, कैसे वसूली करनी जाती है, मैं बताता हूं किस तरीके से वसूली की जाती है। और वीडियो वायरल हुआ, बाद में सस्पेंड हुए। जब थानों का काम ये हो गया वसूली कैसे की जाती है उसकी ट्रेनिंग ये दे रहे साहब, तो ये जनता को न्याय क्या देंगे? और जिस सरकार में विधायक पीटा जा रहा हो, विधायक धरने पे बैठ रहा हो, चाहे बागपत के सांसद जी लेटर लिख रहे हो, चाहे श्याम प्रकाश जी रोज फेसबुक पे लिख रहे हो, और चाहे मानवेंद्र प्रताप सिंह CO को हड़का रहे हो, चाहे नंद किशोर गुर्जर जी धरने पे बैठ रहे हो, चाहे वो वर्मा जी विधायक बैठ रहे हो, अनगिनत ऐसे मामले हैं। मैं सृष्टि जी केवल ये कहना चाहता हूं कि जिस सरकार में विधायकों की इज्जत ये हो जाती है और लोकतंत्र का खतरा बढ़ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार थी अखिलेश यादव जी की सरकार, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की हिम्मत नहीं थी काम जनता देखिए सर, ये गुणगान करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस के क्या हालात कौन कौन से सरकार में रहे हैं ये हमें बताने की और डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है कि सपा में क्या हालात थे और पुलिस किस तरीके की गुंडागर्दी करती थी, ये हमें बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे इतर तस्वीरें सरकार में भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। दिनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, लगातार आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, अगर आपको इस बार आवाज मिल रही हो तो प्लीज आप बहुत डिटेल में बताइएगा ये चीज। ये जस्टिफाई मत करिएगा बस कि हाँ कार्रवाई हमने की है, ये बहुत निंदनीय है, फलाना धमाका, ये सब नहीं सुनना है। ये हालात हुए क्यों? सतपाल सिंह सवाल उठा रहे हैं, संजीव बालियान सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद में एक विधायक की पिटाई कर दी गई है। क्या कर रही है पुलिस आखिरकार, बताइए। सृष्टि जी, आपके प्रश्न को हर बार सुनता था, लेकिन लगता है कि कुछ दिक्कत है टेक्निक, जिसकी वजह से मेरी आवाज नहीं पहुंच पाती जी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता और किसी पार्टी का भी कोई प्रतिनिधि इसको जस्टिफाई या कोई प्रवक्ता नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं पहली बार ही कह रहा था, जनता जब पीड़ित होती है तो अपने जनप्रतिनिधि के पास जाती है, और जनप्रतिनिधि का काम है कि संबंधित थाना अध्यक्ष को, संबंधित अधिकारी को फोन करना, पत्र लिखना, उसके पास जाकर अपनी बात को रखना। और एक सिस्टम में है और देश संविधान से चलता है, सारी व्यवस्थाएं संवैधानिक रूप से चलती है। लेकिन कल की जो घटना हुई है ये एक सामान्य घटना नहीं है। एक जनप्रतिनिधि थाने में जाता है और उसके साथ इस तरह की बदसलूकी होती है, जिसका एक वीडियो कल आया था और एक वीडियो आज आया है। इस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर ये वीडियो ना होता तो शायद लोग यकीन शायद कहते कि नहीं, शायद विधायक जी की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए SSP देहात दिनेश जी, ये मामला बाद की कार्रवाई का है ही नहीं कि ये मामला, ये घटना होने के बाद में क्या कार्रवाई हुई, ये मामला उस चीज का है ही नहीं। आप उन्हें जेल में डाल दीजिए तो भी ये मामला उस बात का नहीं है। सवाल ये है कि ये हुआ क्यों, जब आपकी पहली प्रायोरिटी पुलिसिंग को सही करने की रही है, ट्रांसफॉर्मेशन करने की रही है कि सपा की सरकार की पुलिस और इस सरकार की पुलिस में फर्क करने की आपकी प्रायोरिटी रही है, तो ये हालात आज क्योंकि आपके विधायक, आपके सांसद, आपके मंत्री धरने पर बैठे पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बेबसी और लाचारी है सांसद और विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की। तो जनता का क्या हाल होगा सर? तो खाकी, खादी और तकरार, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मसार करने वाली खबरें हैं जो निकलकर सामने आई हैं कि खाकी और खादी में इस तरीके की तकरार की बात मार पिटाई तक और गुंडाई तक पहुंच गई, तो जाहिर तौर पर ये तमाम सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। दिनेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं आपसे सवाल सीधा यही पूछ रही थी, संतोष जी और शैलेंद्र जी के पास भी जाएंगे इसके बाद, लेकिन जब प्रायोरिटी आपकी ये रही है सर, तो सांसद विधायक धरने पर क्यों है आखिरकार? कहां पर लग रहा है आपको कि कहां पर फॉल्ट हो रहा है? जो आप तस्वीर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे उससे बदतर तस्वीर हो गई है सर। नहीं सृष्टि जी, है क्या असल में पहले की सरकारों में क्या होता था, खादी और खाकी में गठजोड़ होता था, जो उगाही होती थी उसमें बराबर के बंटवारे होते थे, और लोगों ने पुलिस सिस्टम को इस पंगु था, वो अपने घर से लोगों को दोस्ता बुलाते थे, लोग अपने घरों से थानों को चलाते थे, लोग उनको मनमानी करने देते थे, लेकिन अपनी हिस्सेदारी मांगते थे। आज इस सरकार में नहीं हो पा रहा है। सरकार जब से आई है तब से प्रतिदिन प्रयास कर रही है कि सारे सिस्टम में सुधार किया जाए। सारे सिस्टम में एक दो लोग इस तरह से पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है ना सर? नहीं, पुलिस कंट्रोल में नहीं है।
सृष्टि जी, सिर्फ एक थाना अध्यक्ष के इस तरह के अभद्रता से आप पूरे पुलिस के सिस्टम पर सवाल नहीं करा सकते। नहीं देखिए दिनेश जी, कंट्रोल नहीं है। देखिए ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ कंट्रोल खत्म हो चुका है। मेरा सवाल सीधे डीजीपी साहब से है कि वो क्या कर रहे हैं इस मामले में। ना वो कब सामने आते हैं, ना ही उन्होंने कोई बयान दिया, ना ही उन्होंने कोई सख्त कार्रवाई की। एक सस्पेंड कर देने से आपको लगता है कि मामला शांत हो गया, मामला ठीक हो गया और आपने जस्टिस कर लिया, अपने ही जनप्रतिनिधि के साथ में आपने जस्टिस कर लिया और डीजीपी साहब की कान पर जू नहीं रेंग रही है। ये सरकार पर पलीता है सर। चलिए, के शर्मा हमारे साथ में ब्यूरो चीफ मेरठ से जुड़ चुके हैं। के जिस तरीके से बागपत से मामला सामने आया, अलीगढ़ से मारपीट का मामला सामने आ गया, क्या मेरठ में भी ऐसा कोई दृश्य आपने कभी देखा हो, सुना हो, समझा हो कि खाकी और खादी के बीच में क्या वहां पर समन्वय है या वहां भी तकरार की परिस्थिति है? के अच्छा, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मिक्स बैग वाली कंडीशन है और यहाँ पर विवेक के ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन जैसे यहाँ पर शुरू हुआ था, हाँ। तो यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष जो थे कुलविंदर सिंह, उनके फादर शायद दवाई लेने निकले थे और यहाँ पर सिविल लाइन थाना पुलिस से उनकी जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी और उस जबरदस्त मुठभेड़ में जो एक सिपाही था उसने उनके साथ बदतमीजी भी की थी, जबकि उम्र उनकी 60 साल की थी। और उसके बाद जो यहाँ पर सुनील भराला है, उनके जो भाई हैं अजय भराला, वो बीजेपी हैं, वो भी उनके समर्थन में उतर आए थे। लेकिन अगर मैं दूसरी स्थिति आपको बताऊं तो दूसरी स्थिति के अंतर्गत यहाँ पर 2 विधायकों की शिकायतें आती हैं। हाँ। एक विधायक जितेंद्र सतवई पुलिस के पास इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि खाकी और खादी का समन्वय है, वो उनके पास जाकर शिकायत करते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी धमकी मिल रही है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर जो सोमेंद्र तोमर है, जो दक्षिण के विधायक है, उनके खिलाफ एक वकील पहुंचता है। तो वहां पर क्या असर हुआ है, तो वो खाकी ने अभी तक उस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है। तो ज्यादातर मामलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के जिलों में अगर हम देखा जाए तो खादी और खाकी का समन्वय बहुत अच्छा है। लेकिन जो निचले स्तर के लोग हैं, जिनमें हम होमगार्ड के सिपाही कह सकते हैं, जिसमें हम सिपाही कह सकते हैं, जिसमें कांस्टेबल्स कह सकते हैं और एसआई कह सकते हैं, वो कभी कभी ऐसी विकट स्थिति पर बना देते हैं जिसमें बड़े अधिकारियों को जवाब देना भारी हो जाता है। क्योंकि अगर एक विधायक जा रहा है तो वो जनता का प्रतिनिधि है, उसको भी संयम रखना चाहिए कि वो अपनी ही सरकार के खाकी वालों के खिलाफ कोई इस तरीके का व्यवहार ना करे जो बड़े अधिकारी या उनके बड़े नेता कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाए। लेकिन ओवरऑल जो सबसे बड़ी सुखद स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है वो यह है कि खाकी और खादी का 10 में से 8 मामलों में समन्वय है। केवल वहीं पर यह समन्वय बिगड़ता है जब होमगार्ड, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल आकर अपनी धमक दिखाते हैं। जी सृष्टि, ठीक है, बिल्कुल। के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी, देखिए, सवाल यहाँ पिछली सरकारों पर भी उठ रहा है। यहाँ पर दिनेश जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार, पिछली सरकारों में गठजोड़ हुआ करता था, आपस में मिलबांट के सिस्टम पूरा चला करता था और अब विधायक हो, सांसद हो, कुछ करने नहीं देते पुलिस को, इसीलिए ये परिस्थिति है। कितने सहमत हैं आप इससे? देखिए सृष्टि जी, एक बात बहुत गंभीर है कि आज जो विधायक हैं वो सत्ता के हैं और जिनसे विवाद हुआ है वो भी सत्ता पक्ष के हैं और जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं वो विपक्ष के होते थे। ये एक सिस्टम अलग है। आपको इस सिस्टम के खिलाफ वोट मिला है और आपने उस मताधिकार का दुरुपयोग शुरू किया और आपने भ्रष्टाचार की एक बुनियाद तैयार की और बड़ा महल बना रहे हैं आप। उस महल में जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरीके का जो सलूक हो रहा है उससे ये तय होता है। इससे पहले यहाँ का नहीं है, इससे पहले कानपुर की भी स्थिति ऐसी हो चुकी है। इससे पहले मैं आऊंगी आपके साथ। सपा नेता अतुल प्रधान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। किस तरीके से आप इस, अतुल जी, पूरे मामले को देख रहे हैं? बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि पहले की सरकारों में गठजोड़ हुआ करता था, आपसी समन्वय मिलबांट के खाने वाली परिस्थिति होती थी और अभी ऐसा नहीं है, इसलिए तस्वीर हमारे सामने। अतुल जी, देखिए, जो मुखिया होता है सरकार का, हाँ, उसी से इकबाल बनता है और नीचे तक वही बात जाती है जो सरकार का मुखिया चाहता है या उनके काम में झलकता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बोल दिया कि ठोक दो और बुलडोजर से चला दूंगा, चढ़ा दूंगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, या जेल में रहेंगे या ऊपर जाएंगे,
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर एक सरकार का अगर मुखिया करे तो वो नीचे तक लाजमी है जाना उसका। उसी कड़ी में अलीगढ़ में ये जो घटना घटी है, इसमें इंस्पेक्टर की अलग वीडियो आ रही है जो अपने पक्ष की उन्होंने वीडियो डाली है, विधायक ने अपने तरह की वीडियो डाली है, लेकिन ये जांच का विषय था कि सीनियर अधिकारी जांच करते। लेकिन उससे पहले ऐसा हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ है क्योंकि खुली छूट दे दी है। थानों में, तहसीलों में संगठित भ्रष्टाचार है। ये ऐसा भ्रष्टाचार है, इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहा है तो आम आदमी पिस रहा है। ये जो विधायक जी वहां पर पहुंचे, किस तरह की वीडियो है जिसमें साफ साफ हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, उसी तरीके की बात दूसरे लोग करते आते हैं। अभी आपने देखा होगा बागपत में पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष की हत्या हुई। विधायक अपनी ही पार्टी के सांसद पर यह कह रहा था कि इनकी मिली भगत है। सांसद खुले होकर ये बयान दे रहे हैं कि मैं इतने दिन से कह रहा हूं कि अवैध हथियारों की यहाँ पर तस्करी हो रही है, अवैध हथियारों को पकड़िए। यहाँ पर पुलिस वाले इन गुंडे बदमाशों से मिले हुए हैं। कानपुर की इतनी बड़ी घटना हो गई, इससे भी सबक अगर पुलिस प्रशासन और सरकारी विभाग नहीं ले रहा है तो मैं समझता हूँ सिर्फ एक चारा है कि ये सरकार इस्तीफा दे दे। ठीक है, सरकार इस्तीफा दे दे। अतुल जी, मैं आपके सवालों का जवाब दिनेश जी से चाहूंगी। दिनेश जी, सरकार इस्तीफा दे दे, अतुल प्रधान जी का। असल में बहुत कहना बड़ा आसान होता है। उन्होंने एक शब्द कहा था कि जैसे शीर्ष नेतृत्व होता है वैसे ही सरकारें काम करती हैं। तो शीर्ष नेतृत्व पता है कि शीर्ष नेतृत्व कैसे काम कर रहा है, सरकार कैसे काम कर रही है, उसमें बताने की जरूरत नहीं। इनको तुलना कर लेना चाहिए अतुल प्रधान जी को। दूसरी चीज देखिए, भाजपा के विधायक का मसला नहीं है, ये माननीय विधायक का मसला है। हो सकता है सपा के हो सकते हैं, भाजपा के हो सकते हैं। भाजपा और सपा के विधायक की बात नहीं। अगर विधायक ने इस चीज मैं 1 मिनट के लिए कहता हूं, क्योंकि दो समुदाय का तो बात करनी पड़ेगी। अगर कहीं माननीय विधायक से कहीं कोई गलती मान लीजिए हुई तो आप FIR लॉन्च करते ना, आपका खाना था, आप हाथापाई करेंगे और बैठ के अतुल प्रधान जी जस्टिफाई को कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा। मैं मत करिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपको सुना। मुझे सुन लीजिए फिर अपनी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि उस जगह सपा के विधायक हो सकते थे। बात यह नहीं है, बात यह है कि वो जनप्रतिनिधि थे और जनप्रतिनिधि जब थाने के अंदर गए तो एक आचार संहिता है, एक संवैधानिक सिस्टम है कि कैसे थाना को किसी जन के साथ बातचीत कर, वो किसी भी दल की हो। इसमें भाजपा दिनेश जी देखिए, आप बड़ी आसानी से जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बहुत बोलने में हास्यास्पद नहीं लग रहा है कि अगर सपा के विधायक और सांसद वहां पर होते, उनके साथ में ये वाकया हुआ होता तो ये समझ में आता कि ये आपकी तरफ से जस्टिफिकेशन जो कुछ भी होता कि ये विपक्ष की तरफ से है या जो भी चीजें, लेकिन यहां तो सत्ताधारियों को ही पीटा जा रहा है सर। यहां पर सपा के और विपक्ष के विधायक की या सांसद की बात ही नहीं है। बात यह है कि जब सत्ताधारी विधायकों का ये हाल है तो हम विधायकों की विपक्ष की बात ही नहीं कर रहे, हम जनता की सोच रहे हैं कि जनता की तो हिम्मत ही नहीं होती होगी एक शब्द निकालने की पुलिस के सामने। सृष्टि जी, वही मैं कह रहा था। और दूसरी चीज और आप जान लीजिए कि दूसरे दल के जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, उनके आचार व्यवहार और विचार में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का। रुकिए, आप बीच में बोले, आपको बीच में बोलने की बीमारी है क्या? हम दोनों लोग दूर दूर से जुड़े हुए, अपनी बात कह दो, फिर आप अपनी बात करिए। कौन रोक रहा है आपको? अपहरण हो रहे हैं, फरोती नहीं सर, सुन लीजिए ना। आपके राज्य में जरा आप रुकिए, जरा रुक जाइए, 2 मिनट रुकिए बस। अरे जरा 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। मैं ये कह रहा था, नोएडा में, गाजियाबाद में नहीं, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। मैं गाजियाबाद और नोएडा में बैठ के नहीं बात कर रहा, स्टूडियो में नहीं, इसलिए आपसे बात नहीं कर पा रहा है। इसलिए तू मैं मत करिए, अपनी बात मैं कर लूँ, फिर अपनी बात आप रखिए। अगर आप बहुत अच्छा काम किए होते तो होते, इसलिए तुम थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं सिर्फ निवेदन लेकर आता सृष्टि जी कि कोई भी किसी दल के विधायक हो, ये गलत है। और अगर पहले दिन ही बिना जांच के साथ कार्रवाई कर दी गई होती, निलंबित कर टर्मिनेट कर दिया गया होता, तो लोग सवाल उठाते कि बिना उसके आपने बिना जांच के कैसे कर दिया। सरकार सिस्टम से चलती है, संवैधानिक दायरे में चलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वयं निगाह है, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट आने दीजिए। बाकी सर मैं आपसे कह रही हूँ ना बार बार कि मामला ये सपा के विधायकों का है ही नहीं, मामला ये मुख्यमंत्री ने क्या कार्रवाई की इस बात का है ही नहीं, आगे क्या कार्रवाई आप करेंगे इस बात का है ही नहीं। मुझे अभी मैंने सूर्य कुमार जी से भी यही सवाल पूछा था कि क्या
ये गारंटी आप दे सकते हैं सस्पेंड करने के बाद में जब कहीं और उनकी ज्वाइनिंग होगी तो आप ये गारंटी लिखित में देंगे कि ये आगे जाकर ऐसा अभद्र व्यवहार किसी के साथ नहीं करेंगे। ये तो मामला विधायक का था सर, इसीलिए सामने आ गया। जनता के साथ में ये लोग पता नहीं कितने समय से ये व्यवहार कर रहे होंगे। जो जनता के साथ में व्यवहार पुलिस करती है उसका तो कोई लेखा जोखा होता ही नहीं है सिस्टम में। बात माननीय विधायक की थी, इसीलिए लेखा जोखा आया कि ऐसे लोगों को सिस्टम में रहने का अधिकार ही नहीं है। आप उनको सस्पेंड करने के लिए सोच लेते हैं कि आपने बहुत सीना चौड़ा करके बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी। सर शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर, उसके बाद संतोष जी के पास आएंगे। दिनेश जी मैं आऊंगी इसके बाद सर, शैलेंद्र जी बात पूरी करिए। देखिए ऋषि जी, दो चीजें हैं। अभी हमारे साथ दिनेश जी ने बताया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि आज जो सरकार है उसका आचरण बहुत अच्छा है, उस सरकार के विधायकों का आचरण बहुत अच्छा है, उस सरकार की पुलिसिंग का आचरण बहुत अच्छा है। तो फिर हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं वो किस विषय पे, कांग्रेस और सपा पे डिबेट कर रहे हैं क्या? हम क्या विपक्ष की पार्टी पर डिबेट कर रहे हैं? हमारा सवाल तो इसी बात पे है ना कि बात थाने पुलिसिंग तक पहुंची कैसे और थानेदार इतने निरंकुश कैसे हो गए हैं? क्यों? क्योंकि इसके पीछे भ्रष्टाचार है। थानों पर पैसा दे करके लोग आ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपना बदला लेने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तमाम चीजें ये ऐसी ज्यादा फैल चुकी हैं, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैल चुका है कि भ्रष्टाचार की वजह से ही ये सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है दिनेश जी, जवाब ले लेते हैं सर, और जिस कलम से न्याय होना जवाब ले लेते हैं सर आपके सवाल का। दिनेश जी इसके बाद आएंगे संतोष जी आपके पास। दिनेश जी नहीं, देखिए बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कुछ मामले में हो सकता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये होता है कि थाने बिकते हैं, ये नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल पुलिस के रिफॉर्म की जरूरत है। आप जो सृष्टि कि कोई भद्र पुलिस थाने में जाना चाहता है, पुलिस वाले के पास जाना चाहता है, तो उसमें सुधार हो रहा है और उस सुधार का परिणाम जो है सामने आ रहा है। कोई व्यक्ति जब आए FIR उसकी इलाज हो रही, लेकिन दिनेश जी अभी भी आप कह रहे हैं कि सुधार हो रहा है। रिफॉर्म की बात मात्र 1 साल से भी कम का समय बचा है सर, इलेक्शन में आप जाने वाले हैं और अभी आप कह रहे हैं कि रिफॉर्म की जरूरत है। ये रिफॉर्म की बात तो पहले दिन से कर रही है सरकार ना कि पुलिसिंग में रिफॉर्म करना है, पुलिसिंग को सही करना है, उनके व्यवहार को सही करना है। अंत तक आते आते क्या परिस्थिति हुई कि सत्ताधारी विधायक ही पीटे जा रहे हैं? सृष्टि जी पुलिसिंग में जो भी परिवर्तन किया जा रहा है ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये सतत प्रक्रिया होनी भी चाहिए। लेकिन इसके पहले क्या कुछ हुआ था? तब इसी सरकार में हो रहा है। इसी सरकार में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया, उस पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन उसका परिणाम जनता के सामने है। अभी लखनऊ और नोएडा में लागू किया गया, तो सरकार उस दिशा में दिन प्रतिदिन प्रयास कर रही है। ठीक है अतुल जी बने हमारे साथ में। अतुल जी आप कितने सहमत हैं इस बात से? अतुल जी एक चीज मैं बता दूं कि हालांकि बड़े काबिल हैं हमारे दोस्त, लेकिन ये थाने बिकने की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो जिले बिक रहे हैं। अभी किसकी जांच हुई है? कितने IPS लोगों को क्यों हटाया गया? एक आपके जहां पर आपका चैनल चल रहा है नोएडा में, यहीं के SSP ने आरोप लगाया कि साठ गांठ करके जिले पाते हैं और जिले पाकर थाने बेचे जाते हैं। क्या वो नहीं हुई? क्या वो नहीं पता चला सबको? क्या हुआ उस जांच का? ठीक है चलिए अतुल जी मैं आपके सवालों का जवाब दिनेश जी से लूंगी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश जी जवाब दें। हम कह रहे हैं सृष्टि जी कि देखिए सवाल उठाना आसान है, लेकिन एक मामला मैं पूछ रहा हूं कि जिसमें कह सके कि ऐसा हुआ। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में होता था, लोग पैसे दे के ट्रांसफर और पोस्टिंग पाते थे। इस सरकार में नहीं हो रहा है सर। तो वो चले गए ना, वो चले गए ना, आपको मौका क्यों दिया गया? आपको जनता ने अपने सरमाथे पर क्यों बिठाया? इस दिन को देखने के लिए कि जनप्रतिनिधियों को पीटा जाएगा, विधायकों को पीटा जाएगा, सांसद सड़क पर आकर कहेंगे कि पुलिस यहाँ पर हथियारों की फैक्ट्री चलवा रही है। ये दिन देखने के लिए क्या जनता ने सरमाथे पर बिठाया था? सपा बसपा कांग्रेस जिसकी भी बात आप कर रहे हैं वो तो जा चुके हैं सर। आप बैठे हैं सरकार में और सत्ता में, सपा नहीं बैठी है, कांग्रेस नहीं बैठी है। बिल्कुल नहीं बैठी है। सवाल हमसे ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ यही नहीं कि थाना जज विधायक को मारे या विधायक थाना जज को मारे, ये नहीं कर। और भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन से यही
प्रतिदिन यही काम कर रही कि कैसे इनको ज्यादा रिकॉर्ड किया जाए। आज चलिए, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नंदकिशोर जी, ये पूरा वाकया, सत्ता में आप ही लोग हैं और आप ही इसी सत्ताधारी विधायकों के साथ में ये हाल हो रहा है सर। अगर ये परिस्थिति आपके सामने आई होती तो क्या होना चाहिए था सर? नहीं, देखिए बात ये है, कुछ जो अधिकारी है ना, ये विपक्षी दलों के इशारे पे उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं जी, और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने एक एजेंडा बनाया। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था पिछले साल भी कि जो अधिकारी इस तरह के हैं, इनका ट्रांसफर जो है चिन्हित करके, जो कहीं ना कहीं बुरी तरह से एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर दूसरी जगह किया जाए, ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ जनहित के मामले ना हो। थाने में 4 या चौकियों में उनको दिया जाए जो वास्तव में लोगों की ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। तो ये उसी का परिणाम है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई कर दी है और कठोर कार्रवाई होगी। 19 तारीख को हम लोग लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे भी इस मामले को लेकर। नहीं, ये सर विपक्षियों के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। कुछ पुलिस ऐसी है जो विपक्षियों के इशारे पर काम कर रही है। मतलब पूरा कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है पुलिस। अब विपक्ष के इशारे पर काम करेगी। अब समाजवादी पार्टी के इन्फ्लुएंस में पुलिस काम कर रही है सर। चुनावी वर्ष है, कुछ लोग जिनकी सबका पता चल जाता है, जब चुनाव नजदीक आता है तो एजेंट के रूप में काम करने लगते हैं कि हमें अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। तो इन्हीं लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी क्राइम पे और करप्शन पे 0 टॉलरेंस है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन ऐसे अधिकारियों को भी छोड़ा जाना खुलेआम, जिस तरह से जनता के साथ और खास तौर से माननीय विधायक जी के साथ, मतलब ये तो हद होगी। इससे ज्यादा खराब क्या हो सकता है? जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी, ये सब ठीक है। संतोष जी पूर्व एमएलए सपा से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपके इशारे पर काम कर रही है पुलिस, नंदकिशोर साहब साफ कह रहे हैं, बताइए, जवाब दीजिए। जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही इनकी बात पे। ये खुद भी पीड़ित रह चुके हैं। इन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी थी और आज इनका एक साथी पीड़ित हुआ है तो इनकी पीड़ा फिर से उभर के आ गई। ये कह रहे हैं कि सपा के अधिकारी हैं, ये कह रहे हैं कि ये चुनाव नजदीक आ रहा है तब ऐसा हो रहा। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, अधिकारी बहुत चालाक वर्ग होता है, उसको दिख रहा है ये जाने वाले हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, अखिलेश जी की सरकार आने वाली है। तो मतलब सच में आपके इशारे पर काम कर रहे हैं सर? मतलब सच में आपके इशारे पर काम कर रहे हैं? नंदकिशोर जी सही कह रहे हैं। मतलब सरकार ने एक बाल खो दिया है। जिस प्रदेश में एक सप्ताह में 200 हत्याएं हुई हो, उस प्रदेश का भगवान ही मालिक है। ये जो ठोको नीति वाले बैठे हैं, अभी अतुल प्रधान जी हमारे साथी एक बता रहे थे, जिस सरकार में जाति नहीं, बिल्कुल संतोष जी, पुष्पेंद्र जाटव ने बुलंदशहर में, सर सुन लीजिए, पुष्पेंद्र जाटव का मामला आपको याद होगा, 2 से 3 दिन पहले का है। वो सड़क पर पुलिस से कहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार आने वाली है, सरकार आने दो, पूरे शहर में आग लगा दूंगा। तो मतलब उसकी बानगी हम यहां से देख रहे हैं। नेता अलग शहर में आग लगाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पुलिस को भी पता है कि अखिलेश जी की सरकार आने वाली है, तो बीजेपी विधायकों को पीटो। मैं सृष्टि जी ये कह रहा हूँ कि ये जो माननीय विधायक जी बोल रहे हैं, मैं इस पे जवाब दे रहा हूँ। आप सुन लीजिए सर, संतोष पांडे जी, अब आपने बात निकाली है तो बहुत दूर तक जाएगी। अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, पुष्पेंद्र जाटव ने क्या क्या कहा था, अब आप सुन लीजिए। और तुम हमारी फेवर नहीं ले रहे, हमारी फेवर नहीं ले रहे, तुम हमारी फेवर लेंगे। सरकार आगे आग लगा दूंगा शहर के अंदर, आग लगा दूंगा शहर के अंदर। अरे मेरे मित्र हैं ये, मैं एक बालक के बात नहीं, एक बालक के बाप पे हाथ लगाया। ये हमें बताओ क्या प्रॉब्लम है? अरे मुकदमा लिखो, मुकदमा लिखो। संतोष जी, SC/ST प्रकोष्ठ के ये अध्यक्ष हैं पुष्पेंद्र जाटव। आप सुना सर आपने या नहीं सुना कि पुलिस को कह रहे हैं कि तुम हमारी फेवर नहीं करोगे, सुबह पता चलेगा कि मैं कौन हूं और अखिलेश जी की सरकार आने वाली है, पूरे शहर में आग लगा दूंगा। तो मतलब आप तो सरकार में आए नहीं, चुनाव में गए नहीं, शहर में आग लगाने की बात आप अभी से करने लगे सर। उत्तर प्रदेश की मौजूदा हालत क्या है? जिस सरकार में विधायक सुरक्षित नहीं है, तमाम विधायक धरना दे रहे हैं, वो जिस तरह का रोना रो रहे हैं और उस रोना में भी शामिल हो रहे हैं। ये तो मैं बता रहा हूं आपको, आपका रिकॉर्ड अगर बात कर लीजिए
तो कम से कम 200 विधायक इस स्थिति में नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड ही बात करिए सर, सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब यहाँ विधायकों को पीटा जा रहा है और आप शहर में आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं कि पुलिस को मालूम है कि अखिलेश जी की सरकार आ रही है, तो आप यहाँ बीजेपी विधायकों को पिटवाने की तैयारी कर रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं, और शहर को आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं सर आप? पहले से प्रिपरेशन आपकी चालू है। सरकार में विधायकों का इकबाल खत्म हो जाए, जनता सबसे ज्यादा विधायकों के पास जाती है, ना सांसद के पास कम जाती है, एमएलसी के पास कम जाती है, वो सबसे ज्यादा अधिकार विधायक पे ही समझती है और विधायक सबसे ज्यादा क्षेत्र में रहता है। और जब विधायकों की ये दुर्दशा सरकार में हो रही है तो आम जनता का मैंने बताया, ठीक है, नंद किशोर जी जुड़े हमारे साथ। नहीं, अब कोई बात ही नहीं बची जब इन्होंने खुद ही कह दिया कि हम लोग करा रहे हैं, इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, तो हमारी बात पे तो मोहर लगी ना। तो यही जवाब है इस बात का। अब ये बीच में बोल रहे देखो, अब इनको रोकिए, हमने इनकी बात को सुना ना। संतोष जी सुन लीजिए, संतोष जी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है सर, ज्यादा समय नहीं है, सुन लीजिए। नंद किशोर जी, संतोष जी ने खुद कह दिया, अब इनके जो इस तरह के जो अधिकारी हैं वो सामने आ जाएगा। जिस तरह से जब लो बुझने को होती है ना तो ज्यादा फड़फड़ाती है, तो ऐसे अधिकारी सामने आ जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी इनको छोड़ने वाले नहीं है। पूरे प्रदेश में ये जिस तरह से आग लगाने की, लूट की बात कर रहे हैं, इनके टाइम में पत्रकारों को जिंदा जलाया गया, अधिकारियों को बोनट में बैठा कर मुख्यमंत्री के सामने, लोक भवन के सामने घुमाया गया, तो क्या नहीं किया। समाजवादी पार्टी तो अपराध की जननी है, सारी दुनिया जानती है। ठीक है, चलिए नंद किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी आखिरी कमेंट। पूरी तरह से हर मसले पर, हर मुद्दे पर फेल है। जिस सरकार के 60 एमएलए अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिख करके धरने पर बैठ जाएं, उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई होगा नहीं। पुलिस निरंकुश है, सुरक्षा की व्यवस्था आप देख रही हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, बहुएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित इस प्रदेश में व्यापारी नहीं है, लूट हो रही है, पुलिस अलग से प्रचारित कर रही है, तो कौन बचा? चुनाव में केवल इनके पास जाने के लिए कुछ वक्त बचा है और ये आरोप लगाते हैं विपक्ष पर, कभी कांग्रेस पर, कभी सपा पर, कभी बसपा पर। तो भाई आप आरोप लगाते रहिए, 3 साल तक सुधार करते रहिए, 3.5 साल तक काम ना कर पाइए। ये तो कहिए भला हो यूपीए सरकार का, जो भोजन के अधिकार कानून बनाकर गई थी, तो लोगों को भोजन तक मिल रहा है। ठीक है, चलिए दिनेश जी आखिरी कमेंट आपका। दिनेश जी क्या कहकर जाना चाहेंगे सर, इस परिस्थिति के बाद में आप क्या स्टेटमेंट देके जाना चाहेंगे? देखिए, मैं यही स्टेटमेंट देकर जाना चाहता हूं कि पिछली सरकारों में, बाकी सरकारों में, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में लोगों ने फर्क देखा है, इसलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और माननीय योगी जी के शासन पर लोगों को भरोसा है। और अभी संतोष जी कह रहे हैं छोड़कर उनको भवन देखता बन जाना चाहिए, तो ये जोशी बन जाएंगे तभी दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि सारी जोशाई उनकी गड़बड़ी थी। और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि फिर मैंने पहले जो कहा था कि पहले के शासन में समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, जो उनका काकस था, जो अधिकारियों के साथ उनका गठजोड़ था, गठबंधन था, वो इनको झांसे में रखकर इस तरह से काम करवाते हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस पर जांच पर रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा और सिर्फ सस्पेंशन नहीं होगा। हम मानते हैं सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं होती है। चलिए ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर बहुत हास्यास्पद ये परिस्थिति भी रही और कहीं ना कहीं बहुत शर्मसार करने वाली भी, कि अगर विधायक और सांसद ही पुलिसिंग पर इस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की ही पुलिस नहीं सुन रही है, उनको उल्टा पीट रही है और धमकी दे रही है, तो आम जनमानस की क्या स्थिति होगी पुलिस के सामने, ये समझना बेहतर होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।